हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों 498A का केस या अभी आप कह लीजिए 85 86 का BNS का केस, ये क्रिमिनल केसेस होते हैं। ये क्यों आपके ऊपर डाले जाते हैं, आज मैं इसका जवाब पहले दे देता हूँ। देखिए, वाइफ साइड जब भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो है हस्बैंड को फंसाना चाहती है तो उसको जनरली ये एडवाइस दी जाती है कि आप जो है 498A का केस डाल दीजिए, 85 86 BNS का केस डाल दीजिए, सिंपल एज दैट। तो एक ये एडवाइस दी जाती है कि इसमें क्या होता है कि पुलिस का प्रेशर होगा तो वो अपने आप जो है सेटलमेंट पे आ जाएगा और केसेस जो हैं आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि हस्बैंड और पूरी फैमिली अरेस्ट भी हो जाए। ये जो है जनरली एडवाइस दी जाती है वाइफ साइड को, तभी जो है 498A या 85 86 BNS के केसेस करे जाते हैं। तो क्रिमिनल केस होगा, दूसरा प्रेशर पड़ेगा पुलिस से, तीसरा अरेस्ट के चांसेस हैं। तो ये जो लॉ है इसका इसलिए मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मिसयूज़ इसी वजह से होता है क्योंकि पुलिस का प्रेशर है। FIR हो जाती है, क्रिमिनल केस चलता है, क्रिमिनल केस में पासपोर्ट तक इम्पाउंड हो जाता है, जॉब में प्रॉब्लम आती है, जो NRI लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें जो है एडवाइस दी जाती हैं ताकि जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस इनिशिएट हों, ताकि जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मिसयूज़ हो एक तरीके से। तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, अरेस्ट के ऊपर गाइडलाइंस दी हैं, क्वाशिंग के लिए गाइडलाइंस दी हैं। तो अभी जो आज हम गाइडलाइन डिस्कस करने वाले हैं वो है 2025 की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है 498A के रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद क्या होगा उस पर ये गाइडलाइंस है बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स। देखिए क्या है कि अरेस्ट जो है आजकल 498A में बहुत कम होते हैं, पर ये जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें 100 डेज़ का जो है कस्टडी हुई है, अरेस्ट हुआ है एक्यूज्ड यानी हस्बैंड, और उसकी फैमिली मेम्बर में फादर इन लॉ को भी 103 दिन का जो है कस्टडी झेलनी पड़ी, और अब जाके ये सेटलमेंट पे आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि 498A का मिसयूज़ कम्प्लीटली हो रहा है और कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उसको हम रीअफर्म करते हैं, रीइम्पोज करते हैं एक तरीके से। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि कैसे जो है 498A के केस पुलिस हैंडल करेगी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस को एंडोर्स किया है कि ये सारी अथॉरिटीज़ फॉलो करेंगी। तो ये जजमेंट है। तो पहले तो ये जजमेंट देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या गाइडलाइंस है उस पर जाएंगे। तो पहले हम जजमेंट देखते हैं। अभी अगर आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो नया शुरू किया है। मेरे 4 ग्रुप्स और हैं इसके अलावा, वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ये ग्रुप मैंने एक और ग्रुप स्टार्ट किया है। अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो मेरे लेट्स स्पीक लीगल हेल्प ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वो आपको लेटेस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है मैट्रिमोनियल लॉज पे देगा और आप जो है बहुत आगे रहेंगे अपने केसेस में। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप इस ग्रुप का पार्ट है। और इसी के लिए मैंने एक ये आर्टिकल भी लिखा है यही जजमेंट्स का, जिसकी मैंने एक समरी बना के आप तक जो है इजी वे में पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस ग्रुप का पार्ट बनिए, आपको जो है वो डिटेल्स मिलेंगी। अब शुरू करते हैं ये जजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं इसमें देखिए ये जो पैरा 26 है इस जजमेंट का, ये जजमेंट 22 जुलाई को आई थी। पहले मैं जजमेंट का नाम बता देता हूँ। जजमेंट का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल करके जजमेंट है ये, ठीक है। ये 22 जुलाई को अभी लेटेस्ट आई है। ऑल्दो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है जजमेंट में, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि दोनों पार्टीज़ का सेटलमेंट हुआ है और केसेस ख़त्म हो गए हैं, ये है इस जजमेंट में। बट ये पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरा नंबर 26। इसमें देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है द गाइडलाइंस फ्रेम बाय
द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इन द इम्प्यून्ड जजमेंट डेटेड 13/6/2022 इन क्रिमिनल रिविजन सो एंड सो वाइट पैरा 32 to 38 with regard to constitution of family welfare committees for safeguard of misuse of section 498 IPC shall remain in effect and be implemented by the appropriate authorities. अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमिटीज़, ये क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसी बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। तो अभी समझते हैं ये वाली जजमेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें जो गाइडलाइंस है वो क्या है, ये पूरा अभी हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं ये गाइडलाइंस है क्या। देखिए, जो ये गाइडलाइंस है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी, जिसे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया और कहा कि हर एक जो अथॉरिटी है इस गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 3 मेंबर की कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट जज फॉर्म करेगा। 3 मेंबर की कमेटी को ये केस रेफ़र किया जाएगा, जिसमें वो कमेटी जो है हस्बैंड और वाइफ की पूरी फैमिली मेंबर्स को बुलाएगी, बिठाएगी और समझाएगी। बेसिकली कंसिलिएशन के लिए ये होती है कि सुलह समझौता हो जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है और उसके बाद सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए एक ये अटेम्प्ट है कोर्ट का कि ये जो है मैटर जो है बातचीत से अगर सुलझ जाता है, मीडिएशन से अगर सुलझ जाता है, तो वहीं पे ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि फैमिली मैटर्स, ये सिर्फ फैमिली मैटर्स पे जो है एप्लीकेबल है, जिसमें 498 है, 354, ये सब ऑफेंसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब ये फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है जिसमें 3 मेंबर होंगे, जब ये डिसाइड कर लेंगे कि केस जो है सुलझ गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर होगी केस ख़त्म करने की। तो पूरा केस ही आपका ख़त्म हो जाएगा अगर जो है एक तरीके से फैमिली वेलफेयर कमेटी को केस अगर रेफ़र किया जाता है। तो ये गाइडलाइंस है मोटी मोटी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फॉलो होनी चाहिए। तो अब ये ऑल ओवर इंडिया फॉलो होगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइंस को अफर्म किया है कि सारी अथॉरिटीज़ इसको फॉलो करेगी, जो ये जजमेंट में मैंने आपको दिखाया है। इस पर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल भी है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो आपको ये आर्टिकल का एक्सेस मिलेगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए और मैं ये जो आर्टिकल है आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।